देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP है 70 एंड 350, यानी कि फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 70 है, लास्ट टर्म जो है AN इक्वल टू 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंट इज 9, कॉमन डिफरेंट D इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितना को हमारा टर्म्स है और उसका सम जोड़ कितना होगा ये हमको निकालना है। यानी A इक्वल टू 70 दिया हुआ है, N इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 9, तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। AN के जगह पर 350, ठीक है। लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म A 70 प्लस n माइनस 1 इंटू D की जगह पर 9, तो n का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 38। अब n है 38 को टर्म्स है, कितना हाउ मेनी टर्म्स देयर बोल रहा है, तो कितना टर्म्स है, देन 38 टर्म्स इन ए AP ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। अब सम निकालना है, ठीक है, तो 38 टर्म्स का सम SM यानी कि S38 इक्वल टू n/2 A प्लस n, S38 इक्वल टू 38 n/2, 38/2 into A प्लस 300 n 350, S38 इक्वल टू 19, 219 से 38, 19 into 367 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6973 आएगा। तो देयर आर 38 टर्म्स, देयर सम इज 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन व्हिच D is 7 and 22nd term is 22nd term is 149, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड द सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP का, और 22nd टर्म इज 149 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D को कितना दिया हुआ है 7, यानी कि D दिया हुआ है 7, AN दिया हुआ है 149 और N इक्वल टू 22 टर्म्स। तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो AN 149 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला में बिठा देंगे, तो A का वैल्यूएशन निकल जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2। ये फर्स्ट 22 टर्म्स है, ठीक है, मतलब पहला 22 पद का AP में दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है, ये फर्स्ट 22 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म हमारा निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकल गया A। अब उसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, यानी कि S22 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 A प्लस n, S22 इक्वल टू 22/2 इंटू A का जगह पर 2 प्लस 149, तो S22 इक्वल टू 11 इंटू 151, 1661। The sum of first 22 terms are this AP is 1661। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सम निकालना है 51 पद का AP का, उस सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकंड टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 51 पद का निकालना है, 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, 51 को पद दिया हुआ है, क्या क्या है ये हमको नहीं पता है 51 टर्म्स, लेकिन सेकंड टर्म्स जो है वो दिया हुआ है कितना 14, और थर्ड टर्म्स जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 80। तो सेकंड टर्म्स के लिए क्या होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस D होता है, थर्ड टर्म्स के लिए क्या होता है A प्लस 2D होता है, तो A प्लस D इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 80। तो उसमें से हम A और D निकालें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में A2 इक्वल टू दिया हुआ 14, A3 इक्वल टू 18, n बराबर 51, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A2 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 14 बराबर D, A बराबर 14 माइनस D। अब दूसरा A3 कितना दिया 18, A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, 18 इक्वल टू A प्लस 2D। अब पुट कर देंगे इसमें A का वैल्यूएशन
क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 14 माइनस डी प्लस 2, डी का वैल्यूशन आ गया 4। अब डी का वैल्यूशन जब 4 आ गया, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ए का वैल्यूशन आ जाएगा हमारा 10। अब क्या करना है, सम ऑफ एपी निकालना है, सम ऑफ एडेक्टेंस यानी कि एस एन। एन कितना दिया हुआ है 20, एन कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, तो एस 51 टर्म्स का निकालना है सम। तो एस 51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d करेंगे, तो एस 51 इक्वल टू 51/2 टू 220 मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो 5610। क्वेश्चन नंबर 9 में चले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 7 पदों का योग है 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का पद का योग है कितना 289। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स कितना है, यानी कि s7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है, s17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। अब s7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d करके करेंगे, s7 इक्वल टू 7/2 n/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d, तो 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 60, 2 इधर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कट जाएगा तो a प्लस 3d बचेगा, तो 49 7 7 का 49, 7 बराबर a प्लस 3d, a इक्वल टू 7 माइनस 3d। अब उसी तरह s7 का निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 17 इक्वल टू a प्लस 18d। अब 2 इक्वेशन हो गया। अब a का वैल्यूशन क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो 17 इक्वल टू 7 माइनस 3d प्लस 8d, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी d इक्वल टू 2। तो d का वैल्यूशन निकल गया। अब d का वैल्यूशन निकल गया, तब a का वैल्यूशन निकालना है, तो a का वैल्यूशन निकालने के लिए d का वैल्यूशन 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 7 माइनस 6 यानी कि a। फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d करेंगे, तो सम ऑफ sn इक्वल टू n स्क्वायर निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा n स्क्वायर निकल जाएगा, n टर्म्स का सम हो जाएगा n स्क्वायर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है सो दैट, दिखाना है a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन एपी, ये एपी में है, where an is defined as below, तो दिखाना है कि an बराबर 3 प्लस 4n और an बराबर 9 माइनस 5। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, दोनों केस में 15 टर्म्स का फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर an बराबर 3 प्लस 4n, पुट n बराबर 1 पुट करेंगे तो a1 बराबर 7, पुट n बराबर 2 पुट करेंगे तो a2 बराबर 11, a3 पुट करेंगे तो 15। अब देखना है कि 7 11 15 हमारा एपी में है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको एपी में बनाने के लिए डिफरेंट बिटवीन द सक्सेसिव टर्म करेंगे, ठीक है, तो a2 माइनस a1 बराबर 4, a3 माइनस a2 बराबर 4, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारा एपी में है। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, hence a1 a2 n टर्म्स इज एन एपी, द सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन, यानी s15 का निकालना है, तो फर्स्ट टर्म a बराबर 7, कॉमन डिफरेंस d बराबर 4 मिला हमको, तो s15 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d करके निकालेंगे तो s15 टर्म्स का कितना मिल जाएगा 525 मिल जाएगा। उसी तरह फिर देखते हैं an बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5, तो पुट करेंगे n का वैल्यूशन 1, तो निकल गया a1 बराबर 4, पुट करेंगे n का वैल्यूशन 2, तो हमारा a2 निकल गया -1, a3 का वैल्यूशन 3 पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा -6, a4 का 4 पुट करेंगे तो हमारा इसमें निकल जाएगा कितना 11। अब देखना है कि हमारा ये सक्सेसिव टर्म में है कि नहीं है, तो डिफरेंट देखते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करके करेंगे तो -5 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है यानी कि ये हमारा एपी में है ये टर्म।
तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 बराबर 4 और कॉमन डिफरेंस d बराबर हो जाएगा -5। तो ये फॉलो कर AP में है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम a1 a2 an इज एन AP। तो AP में हमारा ये टर्म है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP, अब 15 टर्म्स के AP निकालना है किसमें a बराबर 4 और d बराबर -5 लेकर। तो s15 बराबर 15/2 × 2a + n - 1 × d का वैल्यू पुट करेंगे तो s15 -465 हमारा निकले। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या है AP 4n - n², यानी कि an ये सम Sn जो है 4n - n² है। What is the first term? What is S1? फर्स्ट टर्म क्या है? What is the sum of first two term? दूसरा टू टर्म का सम क्या है? सेकंड टर्म क्या है? Similarly find the third and tenth and nth टर्म निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है इसे। The sum of n terms of an AP is given by Sn equal to कितना दिया? 4n - n² दिया हुआ। पुट करेंगे n बराबर 1 तो a1 हो जाएगा 3, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू टर्म्स a1 + a2 तो s2 हो जाएगा 4, a1 + a2 बराबर 4, 3 + a2 बराबर 4, a2 बराबर 1। तो फर्स्ट टर्म a1 बराबर 3, hence the second term is 1, कॉमन डिफरेंस बराबर a2 - a1 और -3 यानी कि -2। 10th टर्म निकालना है, 10 टर्म 10 = a + 90 होता है। 3 + 9 × -2 a हो गया 3, d हो गया -2 तो -16। सिमिलरली nth टर्म निकालना है, nth टर्म बराबर a + n - 1 × d, a का वैल्यू 3, n - 1 × 1, n - 1 × d का वैल्यू -2 तो 5 - 2n हो जाएगा। nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म 5 - 2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। 20 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से विभाजित हो, जो 40 को पॉजिटिव, यानी कि n बराबर कितना है 40, तो 6 से वाला तो 6 जाएगा विभाजित होगा, 6 डिविजिबल बाय 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, लास्ट 40 टर्म हो जाएगा 240, यानी कि a बराबर 6, d बराबर 6 और n बराबर 40। तो Sn यानी कि S 40 टर्म्स का निकालना है, S 40 का n/2 × 2a + n - 1 × d करके निकालेंगे। n के जगह पर 40/2 × 2 + a यानी कि 6 प्लस n - 1 40 - 1 × d का वैल्यू 6 तो 20, 6 2 12, 39 × 6 234, 2 × सम करते हैं 246, 20 × 246 यानी कि 4920। and the sum of first 40 positive integers divisible by 6 is 4920। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई ऑफ 8। 15 को का सम निकालना है टर्म्स का जो मल्टीप्लाई है 8 से। क्या क्या मल्टीप्लाई है? तो 8 16 24 ऐसे करके 120 तक मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म a बराबर 8, कॉमन डिफरेंस d बराबर 16, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 - 8 यानी कि 8, n बराबर कितना को टर्म्स का 15 का। तो सम ऑफ s15 = 15/2 × 2a + n - 1 × d। 15/2 16 + 112, 15/2 × 128 यानी कि 9960। फर्स्ट 15 टर्म की सम ऑफ 960। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए। फाइंड सब सिलेबस से हटा दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो ऑड नंबर का शुरू होता है 1 3 5 ये सब है 49 तक। a बराबर 1, d बराबर 2, n बराबर 25। s 25 × 25 n/2 25/2 × 2a 2 × 1 + n - 1 25 - 1 × d 2 25/2 × 2 + 48 25/2 × 56 25। तो the sum of odd number between 0 to 50 is 625। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब specific a penalty for daily of completed period certain date as follow 200 rupees first day 200 rupees for the first day 200 rupees for the second day 300 rupees third day penalty D subsidy they being 50 more than 8 how many contractor has यानी कि एक पेनल्टी लग रहा है एक ठीक है कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहला दिन लग रहा है 250 का दूसरा दिन लग रहा है 300 का चौथा दिन लग रहा है 350 का हर एक दिन 50 रुपया करके पेनल्टी बढ़ रहा है तो व्हाट्स ऑफ 30 दिन 30 दिन का क्या हो जाएगा तो ए बराबर होगा 20 डी बराबर होगा 50 एन बराबर 30 डेज यानी कि एस 30 बराबर n/2 30/2 × 2a + n - 1 × डी करेंगे तो हमारा एस 30 = 27,750 पेनल्टी लग जाएगा रुपीज हमारा एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750 यार पेनल्टी फॉर द डेली ऑफ 30 डेज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 में sum of 700 rupees 700 to be used to give a 7 case prize student school their overall academic performance if each prize is 2 rupees less than preceding prize जो पहला प्राइज है उससे 20 रुपया कम करके है तो मान के चलिए कि अमाउंट नहीं दिया होता है अमाउंट को मान लेंगे प्राइस अमाउंट को पहला तो लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज रुपीज कितना है x नंबर ऑफ प्राइज कितना देना है 7 को प्राइज देना है टोटल प्राइज अमाउंट कितना हो जाएगा 700 ओके टोटल अमाउंट सम कितना हुआ एसएन बराबर 700 दिया हुआ है अब इसको सीरीज में करेंगे प्राइज में हर एक में 20 करके तो वाला तो x था दूसरा जो प्राइस होगा 20 रुपीज कम x - 20 उससे 20 रुपीज कम हो जाएगा तो x - 40 उससे फिर 20 कम हो जाएगा तो x - 60 उससे कम हो जाएगा तो x - 8 ऐसे करके कितना हमारा टोटल 700 रुपीज प्राइस है। अब जो है 7 इसको सब को जोड़ेंगे तो 7x - 420 यानी कि 700 रुपीज यानी कि x का वाला जो प्राइस है 160 रुपया होगा दूसरा प्राइस कितना होगा 140 होगा तीसरा प्राइस कितना होगा 120 होगा 20 रुपया करके कम होते जाएगा अंतिम जो हो जाएगा सबसे कम प्राइस कितना मिलेगा 40 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चले इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू ए planting tree in the around of the school reduce air pollution it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying example a section of class 1 will plant 1 tree a section of class 2 will plant 2 tree यानी कि एक स्कूल में बच्चों के क्लास के हिसाब से पौधे लगाया जा रहा है ठीक है हर एक सेक्शन में हर एक क्लास का जितना क्लास है उतना ट्री तो जैसे क्लास 1 के लिए एक ट्री ठीक है ए सेक्शन क्लास 2 के लिए 2 ट्री इस तरह से कहाँ तक क्लास 12 तक हमारा ये लगाया जा रहा है तो टोटल हमारा 12 क्लास तक कितना ट्री लगाया जा रहा है यानी कि n बराबर 12 हो जाएगा a बराबर हो जाएगा जैसे क्लास 1 3 पर क्लास 3 को स्टूडेंट करके लगा रहा है तो 3 को 3 2 6 3 3 9 ये हमारा AP में 3 6 9 AP में है फर्स्ट टर्म a बराबर 3 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 और s n बराबर कितना हो जाएगा 12 क्लास है तो n बराबर हो जाएगा हमारा 12 देखिए here a equal to 3 d equal to 6 minus second term minus first term then 3 n बराबर 12 प्लस यानी n बराबर 12 term s12 equal to n by 2 into 2a plus n minus 1t sum of n terms का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n by 2 12 by 2 into 2 into a plus 12 n minus 1 12 minus 1 into b 3 तो 6 2 6 is 12 3 2 is 6 12 minus 1 11 11 into 3 33 6 plus 3 39 6 into 39 234 so total number of tree plant by the student is 234
यानी कि 234 को हमारा 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक